हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले ईएमआरएस एग्जाम के लिए कंप्यूटर से विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जिसका चैप्टर 8 है साइबर सुरक्षा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? ये सभी प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए, विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? ऑगस्ट किरचॉफ को माना जाता है। किनको? ऑगस्ट किरचॉफ को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किस कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने, नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया? किसको? तो साइबर हमला को। कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। साइबर स्पेस डॉटो द्वारा गढ़ा गया था। किनके द्वारा? स्कॉट फॉलमैन के द्वारा गढ़ा गया था। क्या? साइबर स्पेस। किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया? सन 1970 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर्स कहा जाता है। कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, भेदता करता है? चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? धमकी। कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज का डिजाइन करते हैं? क्या कहलाता है? फार्मिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक साइबर अपराधी या पैट परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। क्या कहलाता है? बफर ओवरफ्लो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर किसे निशाना बनाते हैं? तब वेबसाइट को बनाते हैं। चलिए, किसे किसे सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया? तो साइबर हमला को। किसे? तो साइबर हमला को। किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन डॉडर द्वारा किया जाता है। तो आईटी सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो एमआईटी से हुआ है। कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? क्या कहलाता है? फिशिंग हमला कहलाता है। इस प्रकार के हमले को क्या कहते हैं? फिशिंग हमला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफेद और काली टोपी वाले दोनों होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रे हैट हैकर्स कहलाते हैं। किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? अवांछित ईमेल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। डॉट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद के लिए डिजाइन किया गया। क्या? तो एंटीवायरस। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? साइबर थिक्स। क्या कहलाता है? साइबर थिक्स। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? एयर क्रैक एनजी का। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है? गुस्से में आईपी स्कैनर। कोड रेड एक प्रकार का डॉट है, एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी या आईपी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ फुल फॉर्म दे दिया गया है, पूरा पूर्ण नाम। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये सभी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। उस हैकर का नाम जो सिप्रेनेट सिस्टम को तोड़ता है क्या कहलाता है? केविन पाल्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? केविन पाल्सन कहलाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।